नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले क्लासेस में हम लोग समझे थे कि गेन मार्जिन क्या होता है। ठीक है, गेन मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन का डेफिनेशन क्या होता है और गेन मार्जिन का एक प्रैक्टिकली हम एग्जांपल लेके हम गेन मार्जिन के डेफिनेशन को समझे थे। गेन मार्जिन होता क्या है, एक बार झटके से रिवाइज कर लेते हैं पिछले क्लासेस में, उसके बाद आज हम गेन मार्जिन का मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझेंगे कि कैसे करते हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में हमारे पास कोई क्वेश्चन आए और हमसे पूछे कि कैलकुलेट करिए उसका गेन मार्जिन, तो उसको हम आज देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गेन मार्जिन होता क्या है। गेन मार्जिन वही फैक्टर होता है कि जिसको कि हम ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या हो जाए, मार्जिनली स्टेबल हो जाए। ठीक है, अच्छा मार्जिनली स्टेबल हम क्यों देखते हैं, पिछले क्लासेस में हम बीच में थोड़ा सा जिक्र किए थे, फिर बोले थे हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, हम मार्जिनली स्टेबल ही क्यों देख रहे हैं क्लोज लूप सिस्टम का। देखिए, क्लोज लूप सिस्टम का मार्जिनली स्टेबल देखने का मतलब है कि पर्टिकुलर सिस्टम मार्जिनली, गेन मार्जिन जो होता है, गेन मार्जिन मतलब वो फैक्टर होता है जिससे कि मल्टीप्लाई करने से हमारा क्लोज लूप सिस्टम क्या हो जाए, मार्जिनली स्टेबल हो जाए। अगर हमारा गेन मार्जिन ज़्यादा वैल्यू आया, गेन मार्जिन ज़्यादा आया, इसका ये मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है मार्जिनली स्टेबल से बहुत दूर है। सिस्टम में तीन तरीके की प्रॉपर्टी होती है, स्टेबिलिटी, मार्जिनली स्टेबिलिटी, फिर चला जाता है वो अनस्टेबिलिटी में। तो गेन मार्जिन बहुत ज़्यादा है मतलब सिस्टम क्या है, स्टेबल है, मतलब वो मार्जिनल स्टेबल से बहुत दूर है। और गेन मार्जिन कम है मतलब सिस्टम क्या है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है। गेन मार्जिन कम का मतलब है सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। गेन मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इसका ये मतलब है कि हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम है वो स्टेबल है, वो ज़्यादा स्टेबल। अगर कोई वैल्यू आ गई, कोई हमारे पास दो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, किसी की गेन मार्जिन ज़्यादा आई, किसी की गेन मार्जिन कम आई, मतलब गेन मार्जिन जिसकी ज़्यादा आई है वो ज़्यादा स्टेबल है, और जिसकी गेन मार्जिन कम आई है वो कम स्टेबल है। इसका फिजिकल मतलब ये था। ठीक है, अब देखिए, पिछले क्लासेस में जो हम देखे थे उसके बेसिस पे एक हम चार्ट बना दिए हैं, जिसको कि बस अब यही बातें हमें ध्यान रखनी है आगे चल के। ठीक है, अब देखिए, क्या हम बोले थे कि हमको ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहेगा और हम बोले थे कि उसमें कोई चीज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा मार्जिनली स्टेबल हो। अगर हम डेसिबल में बात करते हैं तो हम कोई फैक्टर ऐड करेंगे, मतलब वही हुआ जैसे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जब हम डेसिबल में जाते हैं तो 20 लॉग लेते हैं, बॉडी प्लॉट में हम डिस्कस किए थे। तो किसी चीज़ की लॉग लेते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब डेसिबल में कोई फैक्टर को हम ऐड करेंगे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के गेन में, जिससे कि हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या हो, मार्जिनली स्टेबल हो। अगर हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन स्टेबल है और गेन मार्जिन पॉजिटिव आया, स्टेबल में जब गेन मार्जिन पॉजिटिव आया मतलब हमारा जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है वो क्या है, स्टेबल है। गेन मार्जिन पॉजिटिव आने का मतलब है स्टेबल है हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। गेन मार्जिन जीरो का मतलब है क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा मार्जिनली स्टेबल है। और गेन मार्जिन निगेटिव का मतलब है क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा क्या है, अनस्टेबल है। ये कब होगा, जब ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या हो, हमारा स्टेबल हो। इसी को हम बोलते हैं, जो किताबों में आप लोग पढ़ते होंगे, मिनिमम सिस्टम, मिनिमम फेज सिस्टम। मिनिमम फेज सिस्टम वो होता है जिसके कि पोल्स एंड जीरोज ओनली LHS में लाई करते हैं। तो जिसके स्टेबल कहाँ से देखेंगे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, उसके पोल्स से ही तो देखेंगे। अगर कोई हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है तो उसके पोल से देख लेंगे, उसके पोल्स अगर LHS में है तो स्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल अगर ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है तो यही क्राइटेरिया चेंज हो जाती है। गेन मार्जिन हमारा ग्रेटर देन जीरो होता है तो सिस्टम हमारा क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल है। गेन मार्जिन जीरो है तो क्लोज लूप सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, और गेन मार्जिन लेस देन जीरो तो क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल। तो ये केस बहुत कम होता है, प्रैक्टिकली ऐसा केस बहुत कम होता है। जो हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं वो स्टेबली ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गेन मार्जिन। हम गेन मार्जिन कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से ये बता सकते हैं कि हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम है वो अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है या स्टेबल है। ठीक है, आइए अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं कि जो एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, उससे पहले करने से पहले एक और टर्म हमको समझना होगा, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द ओमेगा एट विच नाइक्विस्ट एंड पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट नेगेटिव रियल एक्सिस। मतलब इसका ये मतलब हुआ, यही होता है नाइक्विस्ट पोलर प्लॉट, ये रियल पार्ट ऑफ GH
और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी एच। मतलब कह रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी जिसमें कि हमारा पोलर और नाइक्विस्ट प्लॉट निगेटिव रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए अगर हमारे पास कोई इस तरीके का पोलर प्लॉट बनता है, किसी मान लेते हैं कि ये इस तरीके का पोलर प्लॉट हमको बनता है, बन भी सकता है, ठीक। यहाँ से स्टार्ट हुआ पोलर प्लॉट, यहाँ जाके ख़त्म हुआ। तो ये निगेटिव रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट। निगेटिव रियल एक्सिस जो है इंटरसेक्ट किया तो किसी फ्रीक्वेंसी पे इंटरसेक्ट करेगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, WPC। ऐसी फ्रीक्वेंसी कि नाइक्विस्ट या नाइक्विस्ट प्लॉट भी यही बनता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ GH और रियल पार्ट ऑफ GH, पोलर जो नाइक्विस्ट कॉन्टूर होता है उसके हेल्प से नाइक्विस्ट प्लॉट बनता है। तो ये क्या होगा, ओमेगा PC वो पॉइंट है कि नाइक्विस्ट या पोलर प्लॉट जब रियल एक्सिस को कट करे तो वो पॉइंट को हम बोलते हैं ओमेगा PC। अच्छा, निगेटिव रियल एक्सिस को कट करता है तो एंगल कितना होता है? जब हम एंगल की मार्किंग करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं ना, 0 -90 -180 -270। तो जो एंगल होना चाहिए GSHS का वो कितना होना चाहिए? -180। तो मतलब एंगल GSHS को जो -180 से इक्वेट करने पे जो ओमेगा की वैल्यू आएगी उस ओमेगा को हम बोलेंगे ओमेगा PC। तो यहाँ पे जो रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल 0 है, ये -90 है, ये -180 है, ये -270 है। पोलर प्लॉट में बताया था, नाइक्विस्ट ने बताया था। तो इसी पे तो इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि यही तो रियल एक्सिस है। तो एंगल क्या होना चाहिए? -180, ठीक है। तो वहाँ से हम सबसे पहले 3 स्टेप होता है इसमें कैलकुलेशन का, एक देख लेते हैं स्टेप, उसके बेस पे एक एग्जाम्पल कर लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी एग्जाम में जो भी आएंगे हमारे पास। देखिए, पहला हमको ओमेगा PC कैलकुलेट करना है। ओमेगा PC कैलकुलेट करने का सिंपल है कि जो भी हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा उसका एंगल पार्ट लेके -180 से इक्वेट कर देंगे, दैट्स इट, बस यही काम करेंगे। जो भी हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा उसमें S = j पुट करेंगे और वहाँ से एंगल निकालेंगे और वो -180 से इक्वेट करेंगे। j पुट करके एंगल निकालना हम पोलर प्लॉट में भी सीखे थे। जो भी आएगा वैल्यू tan इनवर्स जो के टर्म में उसको -180 से इक्वेट कर देंगे और वहाँ से जो ओमेगा वैल्यू आए वो ओमेगा PC, ठीक है। सेकेंड, जो ओमेगा PC आया उस पे GSHS का जो गेन होगा उसको निकालेंगे, तो उसको हम बोलेंगे गेन, उसको हम बोलेंगे गेन। किस फ्रीक्वेंसी पे? ओमेगा PC पे जो गेन की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। पहले तो ओमेगा PC निकालेंगे, उस ओमेगा PC को गेन वाले में करेंगे। जो भी हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है तो उसमें जब S = j पुट करते हैं तो पोलर प्लॉट में याद करिए उसका मैग्नीट्यूड भी निकालते थे और फेज भी निकालते थे। तो जो मैग्नीट्यूड में जब ओमेगा फेज ओमेगा PC की वैल्यू डालेंगे और वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको हम गेन बोलेंगे। और गेन मार्जिन क्या होगा? गेन मार्जिन का फॉर्मूला होता है 1/, जो गेन हम कैलकुलेट किए हैं, जो गेन हम कैलकुलेट किए हैं वही गेन मार्जिन को अगर dB में करेंगे तो इस पूरे टर्म का क्या ले लेंगे? लॉग ले लेंगे। इस पूरे टर्म का लॉग ले लेते हैं, 20 लॉग, यही तो होता है dB। अगर हमको कोई फ्रीक्वेंसी है उसको हमको डेसिबल में करना है तो हम क्या करेंगे? 20 लॉग ओमेगा, ठीक। कोई वैल्यू k है उसको हमको डेसिबल में करना है तो 20 लॉग k है। तो इस गेन मार्जिन को हमको डेसिबल में करना है तो 20 लॉग इंटू ये वैल्यू, तो क्या हो गया? P/Q फॉर्म में, तो 20 log 1 - 20 log ये, तो 20 log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो क्या हो गया? -20 log ये जो हम गेन निकाले थे ओमेगा PC पे, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम गेन मार्जिन निकाल दिए डेसिबल में, ठीक है। तो यही 3 स्टेप है। पहला, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालना, उस फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे गेन निकालना और उसी गेन को 1/, करके लिख देना। डेसिबल में होगा तो लॉग ले लेंगे, ठीक है। जनरली हम गेन मार्जिन डेसिबल में करते हैं, ठीक है। आइए कि एक छोटे से एग्जांपल की मदद से हम समझ लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखिए, GSHS हमको दिया हुआ है, इस एग्जांपल में GSHS दिया हुआ है। तो हम क्या बोले थे कि सबसे पहला काम क्या है हमारा? फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालना। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने में S की जगह j पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये हम पुट करें, ठीक। फिर ये S = j, यहाँ से मैग्नीट्यूड एंगल दोनों आता है तो फेज क्रॉसओवर के लिए हमको एंगल निकालना है और उसको -180 से इक्वेट करना है। तो जब हम इसका एंगल निकालेंगे क्या हो जाएगा? H को यूनिटी मान लिए इसलिए नहीं लिखे हैं,
जब हम एंगल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -90, ऊपर तो 0 डिग्री है, और -2 इंटू tan इनवर्स ओमेगा बाई 10। एंगल में जब पावर होता है तो उसको हम एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इस टर्म के साथ, कॉम्प्लेक्स टर्म के साथ पावर होता है तो जब एंगल में लिखते हैं तो 2 का पावर है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी चीज़ का पावर होता है तो उतने का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हुआ, और इसी एंगल को जब 180 से -180 से इक्वेट करेंगे, जब हम इसी को -180 से इक्वेट करेंगे, और जब ओमेगा की वैल्यू जो आएगी उसी को हम बोलते हैं ओमेगा पीसी, उसी को बोलते हैं ओमेगा पीसी। आइए, तो इसको जब करेंगे तो वो टर्म उधर लेते जाइए तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स ओमेगा बाई 10, और इधर करेंगे तो क्या हो गया 90, यही हुआ ना। अगर ये 180 माइनस 90 तो यहाँ से हो गया tan इनवर्स ओमेगा बाई 10 इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ से जब कर देंगे तो ओमेगा बाई 10 इक्वल्स टू 10 45 कितना हो जाएगा 1, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 10 रेडियन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। इसी ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा पीसी। जब हम -180 से इक्वेट कर दिए तो क्या हो गया ओमेगा पीसी। सेकेंड स्टेप क्या था, गेन निकालना, ओमेगा पीसी से गेन निकालना। तो यहाँ से जैसे फेज निकालने हैं तो इसी वाले टर्म से जो जी ओमेगा पुट किए थे यहाँ से गेन भी निकाल सकते हैं। जब हम यहाँ से गेन निकालेंगे, जब हम इसका मॉड लेंगे, मॉड ऑफ जी ओमेगा एच जी ओमेगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये 100 ये ओमेगा, और इसका जब ले लेंगे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, √ऑफ ओमेगा स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर है ही तो क्या हो जाएगा √ ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, अब गेन हमको किस पे निकालना है, ओमेगा पीसी। जो मॉड जी ओमेगा एच जी ओमेगा है इसको निकालना है ओमेगा पीसी पे। ओमेगा पीसी पे ही गेन निकालना है जो हम निकाले थे। तो 10 का जब कर देंगे यहाँ पे 100/10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100, तो 100/200 इंटू 10, 0.05, कितना हो गया 0.05। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 0.05। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड 0.05। अब गेन मार्जिन क्या होगा, गेन मार्जिन का फॉर्मूला देखिए। गेन मार्जिन जो डीबी में निकाल रहे हैं तो यही तो आया था, गेन मार्जिन इन डीबी इक्वल्स टू -20 लॉग, ये जो ये आ गया था यही तो था ओमेगा पीसी पे जो आया था 20 लॉग 0.05। तो 20 लॉग 0.05 अगर हम कैलसी से करते हैं, माइनस पहले से है 20 लॉग 0.05, तो क्या हो जाएगा 26.02 dB। यहाँ से हम गेन मार्जिन कैलकुलेट कर लिए, यही हमारा आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन रहेगा, ठीक है, वहाँ से बोलेगा कि कैलकुलेट द गेन मार्जिन, कैलकुलेट द गेन मार्जिन ऑफ ए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, गेन कैलकुलेट करना है गेन मार्जिन, मतलब इसका मतलब ये निकाल लेंगे कि ये जो गेन मार्जिन डीबी में आया है, गेन मार्जिन दो चीज़ में आया है। एक तो गेन मार्जिन हमारा आया था ये नॉर्मली जब हम गेन मार्जिन 1/0.05 करते, 1/0.05 करते, तो ये जो 20 आता गेन मार्जिन, तो जो गेन मार्जिन 20 आता अगर हम उसको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्लोज लूप सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता। और गेन मार्जिन जो डीबी में आता है
20 log जब ले लेते हैं इसी चीज़ का, तो जो गेन मार्जिन डीबी में आता है तो उसका ये मतलब होता है कि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के गेन में हम इतना गेन मार्जिन जब ऐड करेंगे तो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो गेन मार्जिन जनरली हम किस में लेते हैं, डीबी में। मतलब इस वैल्यू को जब हम ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के गेन के डीबी में ऐड करेंगे, डीबी को डीबी में ही ऐड करेंगे, तो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के गेन में ऐड करेंगे तो जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी की तरह एक और टॉपिक है फेज मार्जिन, उसको भी डिस्कस करेंगे क्या होता है, और उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे, और फिर दोनों को लगा के हम बोर्डे और नाइक्विस्ट में जो भी क्वेश्चंस हमारे होते हैं गेन मार्जिन फेज मार्जिन को, उसको कवर कर लेंगे। तो इन दोनों टॉपिक को करने के बाद जब हम क्वेश्चन कर लेंगे बोर्डे प्लॉट में गेन मार्जिन फेज मार्जिन कैलकुलेट करना, जनरली बोर्डे प्लॉट में ही आता है, और भी अगर पोलर वोलर में आता होगा तो उसको भी देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब कर लेंगे तो उसके बाद हमारा ये यूनिट 4 फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। तो 1-2 वीडियोज और होंगे, छोटे छोटे वीडियो, जिसमें कि हम इसको कवर अप कर लेंगे। ओके, थैंक यू।